हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। नया वीडियो लेके फिर से आप लोगों के बीच में मैं हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ। नया वीडियो जो बनाए या टीचर भर्ती को देख के बनाए, जैसे सी टेट, यूपी टेट, एम टेट या एमपी टेट या टीचर, जो भी टीचर की भर्ती हो उसको देखते हुए तैयार किया गया है। यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है सब्जेक्ट, जिसको मतलब बहुत बारीकी से महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसको दे रखा गया है। इसमें से जितने मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें से लगभग बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोगों से फिर से कि आप लोग जब इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो यानी अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट अगला वीडियो मैं अपलोड करूं आसानी से आपको मिल जाए। स्टेप बाय स्टेप वीडियो लोड करते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। और अपने दोस्तों और जो पढ़ने वाले या जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतर है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो लोग भी क्या इस हमारे चैनल से जुड़ें और टीचर भर्ती नहीं, मतलब हर कंपटीशन की मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो जीएस के हो या मैथ से हो या रीजनिंग से हो, जो भी होता है सबको मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए चाहूँगा कि सभी लोग इससे जुड़ें और सभी लोग इसका उपयोग करें। अब सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बाल विकास चैप्टर है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। अब सीधे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं समय को लॉस करते हुए। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को कहेंगे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी इसका कुछ मतलब अच्छा ही दिखेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, किसका स्थान है, कौन है जिसका मुख्य स्थान बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में रखा गया है। तो वो कौन है, वो होगा, कौन होगा, बालक का बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान समय में बालकों को केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान का मुख्य स्थान बालक का होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। जो मनोविज्ञान है उसका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसमें है, इस चार ऑप्शन में देख के बताइए कौन हो सकता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान, पहला है विषय केंद्रित शिक्षा, बी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा और डी है बाल केंद्रित शिक्षा। ये चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से ढूंढ के बताना है। तो चारों में से सही कौन होगा, सही होगा बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। मतलब नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है।
तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं, यानी जो बच्चों के पढ़ने का सिलेबस होता है उनके अनुकूल ही तैयार किया जाता है ताकि छात्र सहजता पूर्वक अधिगम कर सकें। तो इसलिए कौन सा सही होगा इसमें? डी, बाल केंद्रित शिक्षा इसमें सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? 4 ऑप्शन इसमें भी है। ए है दर्शन शास्त्र, बी है नीति शास्त्र, सी है तर्कशास्त्र, डी है भौतिक, यानी डी है भौतिकी, भौतिक नहीं भौतिकी। तो देखो इसमें चारों ऑप्शन एकदम सटीक दिए गए हैं। अब इसमें हमको सोचना है, थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें सही होगा कौन सा? ए, दर्शन शास्त्र। ठीक है, अब क्यों होगा? मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का एक विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान जो था मतलब पहले दर्शन शास्त्र का ही एक विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। दो यानी साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और प्लस लॉजी, यानी साइको का अर्थ है आत्मा तथा लॉजी का अर्थ है अध्ययन होता है तथा अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन, यानी मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। इसलिए इसका जन्मदाता किसको कह सकते हैं? दर्शन शास्त्र को। फिर से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोए हैं कथन था। यानी किसी वैज्ञानिक ने इसको कहा है, किसी मनोवैज्ञानिक ने इस मतलब अपने शब्दों में कहा है, यह बताना है कौन से वैज्ञानिक ने कहा है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोज्य है कथन है। किसका कथन हो सकता है? किसका कथन हो सकता है? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर संख्या जुटती जाएगी, हमारा चैनल बढ़ता जाएगा, तो हम लाइव क्लास भी चलाएंगे। इसलिए आप लोग से बार बार कर रहे हैं, हमारे चैनल से संख्या जोड़िए ताकि हम अगला वीडियो और अच्छे तरीके से डालते जाएं। सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन दबाइए और लाइक्स भी करते रहिए। और इस किसी भी वीडियो को, जो भी जितने वीडियो डालते हैं उसको कृपया करके लास्ट तक देखें, ताकि तभी इसमें अच्छाई हम समझ पाएंगे कि क्या इसमें क्वालिटी है, कैसी है। ये प्रश्न वही तैयार किए गए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। छोड़िए, चलिए क्वेश्चन पे। तो क्या होगा? तो टीचनर का दिया है, बूंट का दिया है, वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है, किसका होगा? वुडवर्थ का इसमें होगा। साइकोलॉजी मनोविज्ञान यूनानी भाषा का शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगस, अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। काल चक्र के अनुसार मनोवैज्ञानिक का विषय बदलता रहा और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। तो वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान, वुडवर्थ ने क्या किया है, जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार के विविध को स्वीकार करता है। ये वुडवर्थ का क्या है, वक्तव्य है, यानी वुडवर्थ ने कहा है। तो इसलिए कहेंगे कि वीडियो को
आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, कराते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा और बेल आइकन दबाते रहिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें आसानी से आप लोगों को प्राप्त होता रहे। फिर से अगला क्वेश्चन यानी 5, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, अंतदर्शन, अवलोकन, वही दर्शन, प्रयोगीकरण, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से हमको बताना है निम्न में से यानी इसमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, यानी इसमें से कौन सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है तो हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें से अपने दिमाग लगा के इसको चूज करना है। देखते हैं कितने लोग सही इसको करते हैं। चलो फिर से इसको हम बता देते हैं कि क्या होगा इसमें। तो और इसका होगा ये होगा अंत दर्शन। अंत दर्शन का हो मतलब क्या है कैसे है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंत दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं? विद्यार्थी या किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं, इसीलिए इसको अंत दर्शन कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा अंत दर्शन। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो पहला दिया है बाल विकास, यानी को दिया ए दिया है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। बी दिया है कक्षा की समस्याओं का समाधान। सी दिया है बाल केंद्रित शिक्षा। डी दिया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, इसमें कौन सा सही हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सही होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक क्या है? एक सीमा है। एक ये क्या है? सीमा है। फिर से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया था? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला दिया है जुड ने, बी दिया है राइस कार्नमैन ने, उसके बाद सी दिया है विलियम हेल्प वुंट ने, डी दिया है कोलिंस व डेवर ने। इसमें से सही कौन होगा? विलहेलम वुंट सही ऑप्शन है। ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये होता क्यों सही है? विलहेलम वुंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विलहेलम वुंट ने 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में इन्होंने मनोवैज्ञानिक की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किया था तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया है, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का पिता भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का पिता भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी ध्यान देंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है।
शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा द्वारा दी गई है, यानी किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो इसमें दिया है स्किनर, सी.वी. गुड, जे.एम. स्टीफन, सी.एच. जूद। इसमें से किसके द्वारा दी गई है। अब इसको हम देखेंगे किसके द्वारा ये मतलब दिया गया है। तो ये दिया गया है स्टीफन के अनुसार दिया गया है। जे.एम. स्टीफन, जे.एम. कहेंगे, जे.एम. स्टीफन के अनुसार, यानी जे.एम. स्टीफन के अनुसार दिया गया है। इन्होंने क्या किया है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, इन्होंने कहा था। फिर से क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान, प्रश्न आता है शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा भी जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान है यानी क्या है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं 4 ऑप्शन में से ये इसको कह सकते हैं, एक क्वेश्चन सी इसका होगा। शिक्षा मनोविज्ञान मानक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा गया है, मानक विज्ञान है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो इसका सही होगा मानक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। तो इसको तो सभी लोग लगभग बता सकते हैं, लेकिन ये कई बार पूछा गया है। तो इसका प्रयोग दर्शन शास्त्र, किसमें, दर्शन शास्त्र में किया जाता था। क्यों किया जाता, कैसे। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूप में से एक है। अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा यानी अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता था, यानी अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता था दर्शन शास्त्र के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है इसमें, ईस्वी में किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। मतलब वो कौन से वैज्ञानिक थे, तो वो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वीने। कौन थे, अल्फ्रेड वीने। अल्फ्रेड वीने ने ही लंदन में मानवीय मतलब प्रयोगशाला का निर्माण किया। अल्फ्रेड वीने ने 1882 में ने उन्होंने कब 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। 1882 में उन्होंने किया था। उन्होंने मतलब मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए 1882 में प्रयोगशाला का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन दिया है, ए, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, बी, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, सी, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ये थोड़ा अलग हो गया है, एक ही में है। अधिक प्रभावशाली
बना सके। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका हम सीधे कह सकते हैं, इसका डी सही होगा। क्यों, कैसे? शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। जहाँ शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से है, वहीं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसलिए कौन सही होगा? ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, हम करा देंगे। आप लोग मेहनत थोड़ा सा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ये कब किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किस अवस्था में की जाती है? गर्भकाल में, बी दिया है जन्म से, सी दिया है जीवन प्रयत्न, डी दिया है किशोरा अवस्था में। किस अवस्था में किया जाता है? जन्म से, जन्म से किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं: विकास का वर्णन करना, समझाना और अनुकरण करना। मनुष्य जीवन चरणबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है। पहला है किस अवस्था में? पहला शैशवावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोरावस्था में, चौथा प्रौढ़ावस्था में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ व्यक्ति के विकास के साथ ही उसके व्यवहार का अध्ययन है। इसलिए जन्म से ही मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 14 सूचीबद्ध है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये थोड़ा रॉन्ग है, इसको नहीं देखेंगे। सूचीबद्ध मतलब सम्मिलित करने के लिए कह रहा है, दिया हुआ है, दिया है सूची 1, सूची 2। यानी रिपब्लिक के लेखक कौन है? पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो हैं। इसके बाद दिया है बी एमिल एंड एजुकेशन। एमिल एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? रूसो। एमिल एंड एजुकेशन के लेखक रूसो हैं। फिर से दी स्कूल एंड सोसाइटी। दी स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? जॉन डेवी। इसके लेखक हैं जॉन डेवी। फिर से दिया है संध्या विधि। इसके लेखक कौन है? संध्या विधि। इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। तो इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही होगा ए। ए जो है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो इसके साथ संबंध है? तो ए दिया है शिक्षा समाजशास्त्र, बी दिया है सामाजिक दर्शन, सी दिया है मीडिया मनोविज्ञान और डी दिया है शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें से कौन सा है? तो इसमें होगा इसमें सही होगा डी। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार, योग्यता, क्षमता, अधिगम शैली, विकास की प्रक्रिया, रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता, चिंतन, अवधान आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। इसलिए कौन सा सही होगा? डी इसमें सही होगा। फिर से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो इसको किसने कहा है? इसको कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? इसको कहा है स्किनर ने। स्किनर के अनुसार उन्होंने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। उन्होंने कहा था स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इनके अनुसार, स्किनर के अनुसार, मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण कराता है। तो इसके लिए कौन सही होगा? स्किनर, यानी बी। हो गया ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। इससे पहले मनोविज्ञान को आत्मा और फिर मन का विज्ञान माना जाता है। पहले आत्मा का माना जाता है, उसके बाद मन का। आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम उंट को माना जाता है। आधुनिक विज्ञान के जो जन्मदाता हैं उनको विलियम उंट को माना जाता है। तो आधुनिक विज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। किसका? व्यवहार का अध्ययन। इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष, शिक्षा मनोविज्ञान, इस पे पहले चर्चा कर लें क्या होता है इसका। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टेनले हाल यानी जी स्टेनले हाल के प्रयासों से माना जाता है। स्टेनले हाल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। थर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं पर क्या हुआ? शुरू हुआ। यानी वहीं से शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा अध्ययन करने की स्वतंत्रता, एक तरह का स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने की सिलसिला शुरू हुई। तो इसलिए कब कहा गया है? 1900। हम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो ऑप्शन दिया है मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन, सीखने के तरीके का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन मतलब सही है? तो इसमें से सही होगा कौन सा? डी। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीके, व्यक्ति और समायोजन, अनेक व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम का निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। जबकि संसार में अनेक प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो यह इसमें सही होगा डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। किसका होगा? संचार माध्यमों का अध्ययन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? पहला दिया है कला, दूसरा यानी बी विज्ञान, सी विद्यात्मक विज्ञान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सही होगा? तो इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लें। एक, शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला है और न ही पूर्ण रूप विज्ञान, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। तो इसमें सही जो होगा उस क्या होगा? जो सी होगा, विद्यात्मक विज्ञान। कौन सा? विद्यात्मक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा इसमें कथन सत्य है? तो ए दिया है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। डी है बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में मतलब उसके दृष्टि से अगर देखा जाए तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अर्थात बच्चे को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसमें सही जो होगा वह होगा ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। एक किसके अनुसार? मनोविज्ञान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? इसमें क्षेत्र दिए गए हैं, कौन से इससे संबंधित हैं? तो इसमें जो होगा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। उसे सुधार करने का प्रयास यानी उसको भी सुधार करने का प्रयास शिक्षक करता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो सही होगा क्वेश्चन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं। ए दिया है, मिस्टेक हो गया है, वो 4 हो गया। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और डी है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो सही इसमें होगा, एक बार फिर से बता दिए हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, तो इसको हम पहले ही बता चुके हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है, तो इससे आप लोगों को पता हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 24। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा?
इसको पहले इस पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी बाल मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे भिन्न भिन्न हो योग्यता एवं क्षमता प्रदर्शित करते हैं, अतः प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? ऑप्शन दिया, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नत होती है, सी है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, डी है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो कौन सा सही होगा? इसमें से सही जो होगा क्वेश्चन नंबर 25 में, पहले इस पे हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में चर्चा, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से क्या करता है? समझ जाता है या समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। इसलिए किसका आवश्यक, कौन सा क्वेश्चन सही होगा? डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की क्या करती है? सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 26, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल जो मनोविज्ञान है उसका केंद्र बिंदु है, तो कौन सा सही होगा? बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु बालक ही होता है, पहले ही हम बताए हैं लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही उनके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक क्या हो सके। इसलिए क्या कह सकते हैं? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या हो सकता है? बालक हो सकता है या बालक है। क्वेश्चन नंबर बी, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ये क्वेश्चन एक बार और बता चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट हो गया है तो फिर से बता देते हैं। इस पे प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है, पहले इस पे चर्चा हो चुकी है तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बालक मनोविज्ञान नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार बालक मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या हो सकता है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र शिशु के जन्म से पहले से लेके किशोरावस्था तक, यानी कह सकते हैं उसको गर्भावस्था से किशोरा अवस्था तक की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक इसको देखिए और अध्ययन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।